पाकिस्तान में सियासी मामलात के अंदर हर वक्त एक ऐसी कैफियत होती है कि पूरी कौम देख रही होती है कि पता नहीं इस पटारे से इस दफ़ा कौन सा सांप निकलेगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर बहस चल रही है वो ये है कि आइनी तरमीम जो हुकूमत ने लाई है उनकी क्या शक्ल होगी, कब आएंगी और कौन कौन सी जमात उसका साथ देगी, क्योंकि 2/3 अक्सरियत बज़ाहिर हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। जो नंबर्स इनके पास ईवान में हैं, कौमी असम्बली या सैनेट में, उसके लिए जब तक PTI के कुछ अरकान इनका साथ ना दें, और आम तौर पर तासुर यह है कि वो अरकान जिनका भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नोटिफिकेशन नहीं हुआ कि वो PTI से ताल्लुक़ उनका है या नहीं और मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उन्हीं में से एक ग्रुप हो सकता है कि अगर ये हुकूमत तरमीम लाती है तो इस मामले में इनका साथ दे, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग की शिक उनके ऊपर उसका इतलाक़ नहीं होगा। इसके अलावा बिहाइंड द सीन कोई पोलिटिकल टॉक्स हो रही हैं या नहीं हो रही, कोई राब्ते हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसके ऊपर भी चहमगोइयाँ ज़्यादा हैं, लेकिन बराह रास्त अगर कोई इन्फॉर्मेशन दें कि किसका किससे रब्ता है वो कहना भी मुश्किल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा इस वक्त जो कन्फ्यूज़ पोजीशन में हमें नज़र आती है कि एक तरफ उनका नारा होता है कि बात हमने फ़ौज से करनी है, फिर साथ अचकज़ई साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया जिनकी राना सनाउल्लाह से रब्ते की तो तस्दीक हुई है, लेकिन वो एजेंडा क्या है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, उसके ऊपर हमारे पास कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। आज कौमी असम्बली में तकरीरें हुई हैं, उसमें से मैं 2 हिस्से आपको सुनवाना चाहूँगा, फिर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक हनीफ अब्बासी साहब की है, पहले वो दिखाता हूँ आपको, और फिर दूसरी मौलाना फजलुर रहमान साहब की। दिखाइएगा जी। सबको नजर आ रहा है कि आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत। आपके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं, वो वादा माफ गवाह तैयार हुए हैं आपके खिलाफ। इतने बड़े बड़े एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। अभी मिलिट्री कोर्ट भी है, अभी भी मौका है आपको माफी मांगे। मैं चलता हूं आपके साथ, प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जाके माफी दिलाता हूं। बानी PTI को सजा हो जाती है मिलिट्री कोर्ट से, वैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अगर उन्हें 14 साल सजा हो जाती है, 25 साल कैद हो जाती है, तो क्या करेंगे आप? मुल्क को आग लगा देंगे? नहीं लगती आग, कैसे लगेगी? नहीं लगेगी। इसलिए लोगों के सामने वो पूरे मंजर होंगे 9 मई के। और गुड टू सी वाले जज चाहिए इनको, वो ऐसे जज काफी हद तक खत्म हो गए हैं, बाकी जो रह गए वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। गुड टू सी यू वाले जज ख़त्म हो गए हैं, जो रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। हनीफ अब्बासी साहब के साथ बड़ी ज़्यादती की गई थी, इलेक्शन की रात इन्हें एफिडेविट केस में उठा लिया गया था, और फिर जो उसका सज़ा का अमल था और जितनी इन्होंने मुश्किल गुजारी, मेरे ख़्याल में इन्हें ये दावा करते हुए कि चलो मेरे नाल मैं माफ़ी दिला दूँगा, ये दावा करते हुए इन्हें थोड़ा सा 10 दफ़ा सोचना चाहिए। दूसरा फजलुर रहमान साहब का बयान है, और वो भी काफ़ी एक निशानदेही करता है कि आने वाले दिनों में फजलुर रहमान साहब क्या पोजीशन इख्तियार कर सकते हैं। अगर आइनी पैकेज एक आता है, अब मालूम नहीं हुकूमत इसको कब और कैसे लाएगी, लेकिन अगर आता है तो JUI आम तासुर ये है कि जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग के बाद हुकूमती इत्तेहाद का साथ दे सकते हैं। सुनिएगा मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है। सीनियर सियासी क़यादत है उनको साइडलाइन किया जा रहा है। सियासतदानों को मामलात हवाले करें, सब चीज़ें अपने अंदर समेटना, ये कभी भी मसले का हल नहीं हो सकता। अपोजिशन को एतमाद में लेकर पार्लियामान खुद उसके लिए कोई इक़दाम करे, मुज़ाकरात करे, बातचीत करे और मुल्क के अंदर इस इज़्तिराब को ख़त्म करे। ऐवान पर एतमाद किया जाए, हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं, इन्हीं से आपने काम लेना होगा। इनको अपना मुलाजिम समझकर कि ये सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि जब रियासत चाहेगी कि तरमीम कर लें तो इन्हीं से तरमीम कराएंगे। हम अपने मफाद के लिए कानून बनाना चाहें तो इन्हीं से कानून बनाएंगे, इन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा। हम इदारों के इस्तेमाल के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए, हम आज़ादी से मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी तरमीम का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन तरमीम की वजाहत नहीं कर रहे। तो आज जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे पूछेंगे कि ये सियासी माहौल आइंदा आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी की जानिब जाता है, नज़र आता है कि नहीं आता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर, चीफ जस्टिस की तैनाती के ऊपर, ऐसे मामलात की या रिटायरमेंट एज का या पैनल ऑफ जजेस आपको चाहिए चीफ जस्टिस के लिए, तो ये अक्रॉस द पार्टी लाइन एक ब्रॉडर पोलिटिकल कंसेंसस हो तो मुतनाज़ा इशू नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये तनाज़ात का शिकार हो जाएगा। हमारे साथ पैनल में शामिल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। तलाल साहब, क्या मुनासिब नहीं होता कि अगर ये जो आपका बातचीत का अमल है ये शुरू हो जाता और उसके नतीजे में एक मुतफ़िका तौर पर आप जुडिशल रिफॉर्म का पैकेज लाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कंसेंसस जो है ना जी, वो हमेशा कई दफ़ा नहीं भी होता, और इसीलिए नहीं तो फिर 2/3 रखा गया है कि भी 2/3 अगर हो तो कोई भी बड़ी अमेंडमेंट हो सकती है, कई चीज़ें सादा अक्सरियत से होती हैं। लेकिन मसला ये है कि बातचीत का जब हम कहते हैं
तो ये तासर दिया जाता है कि हुकूमत बड़ी कमज़ोर है, बस आज जाने वाली है, कल जाने वाली है। फिर वहाँ से बयान दे दिया जाता है रह गए 2 महीने, फिर इनका फार्म खुलेंगे, फिर ये खुलेगा, फिर ये धर्म से गिर जाएंगे, और इनके रहनुमा डेट्स देनी शुरू हो जाती हैं। दिसंबर तक, नवंबर तक हमारी हुकूमत आ जाएगी। देखिए, उससे पहले अपोजिशन में भी हमने इन्हें मिसाक मईशत का मैसेज दिया। उस वक्त भी कहा, उस वक्त के बानी PTI ने, कि ये NRO मांग रहे हैं, ये NRO चाहते हैं। सो गुजारिश ये है, और NRO हम बातचीत असेंबली की सतह पर होती रहती है, कमेटीज़ में होती है, वहाँ लेजिस्लेशन के बिज़नेस के लिए होती है, बाकी चीज़ों के लिए होती है, लेकिन हुकूमत का ये भी अटल फैसला है, ये माफ़ी मांगने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9 मई वालों से कोई बातचीत होगी नहीं। 9 मई से कोई बात तो अपनी पार्टी के अंदर इनके पास जो लोग हैं उनसे ये अलहदा हो जाए, ठीक है ना। देखें, इनके पास ये ऑप्शन मौजूद है। ये दोबारा दोहराया क्या करें? 9 मई जो इनके अंदर हैं पार्टी में, वो कौन है? जो भी है, गिने जा सकते हैं ना। आप बता सकते हैं? मैं देखे ना, गिने जा सकते हैं। ये कोई ऐसा उनसे अलहदा हो जाए, 1.5-2 साल हो गए। अच्छा, -1 वाली तजवीज़ आप दे रहे हैं? -1 नहीं मैं कह रहा, मैं उन तमाम लोगों का कह रहा हूँ। और मैं, देखिए, गुजारिश ये, आप दूसरी साइड पर अगर आप ये समझते हैं कि भी इस तरह हम किसी वक्त ये हुकूमत जाती है या कोई तरमीम या कोई लेजिस्लेशन होती है, ये बात हमने भी फैसला कर लिया है कि बिल्कुल ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने क्यों बात की? हम कहते हैं उसके अंदर बात होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर। अचकज़ई साहब आए हैं, 100 बिस्मिल्लाह, एक दिन अचकज़ई साहब को भेजते हैं, पीछे से कह देते हैं हमने तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। वो अच्छा भला इज्जतदार आदमी है, मैंने भी आपको कहा है कि ये जो अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं, बात हो रही है। चंद साहब, ये काफ़ी टेढ़ी खीर है। उस दिन आप हमारे प्रोग्राम में बैठे थे, बातचीत का जब इलेक्शंस के बाद बात हो रही थी कि बातचीत होनी चाहिए, आपने कहा कि कमेटी बना के मैं खुद जाऊंगा। PTI वालों ने फौरी तौर पे इस तजवीज़ को शॉट डाउन कर दिया। अभी हम 7-8 माह से इसी में हैं, हॉकी खेल रहे हैं कि आगे जाना कि नहीं जाना। देखिए जी, मेरे ख्याल में तो अब जो असल चीज़ है ना, आवाम का चूल्हा और मीटर, उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और चूल्हे से जो निकला हुआ धमाका होता है ना, वो फिर कुछ नहीं देखता। 25 करोड़ का ये मुल्क है, और इसमें से 40% वो हैं जिनके लिए इस मुल्क में कोई सुहाने ख्वाब नहीं है, जिनकी ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई स्टोर है, ना कोई बड़े बड़ी हाउसिंग सोसाइटी हैं, ना कोई असम्बलियों में उनका बंदा है, ना कोई ब्यूरोक्रेसी में उनका बंदा है। 60% वो लोग हैं। तो मेरे ख्याल में उनके लिए वो निकल पड़ेंगे तो फिर शायद हम सिर्फ बातें, आप हमें यहाँ बुलाने के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे, अवाम के मसाइल इतने बढ़ जाएंगे। तो ये चंद साहब, अगर रियलाइजेशन होती इस बात की जो आप कह रहे हैं, नहीं, तो रियलाइजेशन देखें, किसी को कोई नाराज़ हो या राज़ी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। रियलाइजेशन तो अल्टीमेटली करनी पड़ेगी। तो क्यों नहीं हो रही है? मैं बताऊं, ये भी देहाती इलाकों से, इनसे पूछ लें एग्रीकल्चर का क्या हाल हुआ है क्लाइमेट की वजह से और बुरे हालात की वजह से। जिस तरह गंदम इम्पोर्ट की, किसान का जो पंजाब में तो वीट ने बेड़ा गर्क किया, जो पिछले 2 सालों से किसान का सूरत हाल हुआ, उसी तरह जो फैसलाबाद में दाएँ बाएँ मजदूरों की आप हालात देख लें, छोटे दरमियाने तबके को देख लें, जो पढ़ा लिखा नौजवान जो BA MA करके, मैट्रिक करके, FA करके बैठा हुआ है, वो उसकी तादाद कितनी है। अब इन हालात में लोग देख रहे हैं सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं। वोट उन्होंने जिस तरह भी दिए हैं, नहीं दिए हैं, सियासतदानों को दिए हैं। अब सियासतदानों के हम ये कहते रहें, 9 मई भी कहते रहें, लड़ाइयाँ भी लड़ते रहें, पार्लियामान के अंदर बैठे रहें, लेकिन मैं ओथ भी उठा लूँ असम्बली का, मैं मिनिस्टर भी बन जाऊँ, मैं बड़े बड़े ओहदे भी ले लूँ, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी लूँ, उसके लिए तो मैं पार्लियामान के एक छत के तले हम बैठने के लिए तैयार है। अवाम के लिए हम एक टेबल पे बैठने के लिए तैयार ना हो, ये अवाम देख रहे हैं। लेकिन तलाल साहब ने तो अभी लकीर खींच दी है, उन्होंने कहा 9 मई वालों से कोई बात ही नहीं होगी, चाहे माफी भी मांगे। पहले दिन से यही है नून लीग का, उनके कोई मौक़ों में तब्दीली नहीं आई। लेकिन मैं समझता हूँ कि चीज़ों को आगे लेके चलना पड़ेगा, और मुज़ाकरात, अभी जो फजल रहमान साहब ने स्पीच की है, कल अख्तर मेंगल साहब के इस्तीफ़े के बाद आप सूरत हाल देखें ना, छोटे सूबों में क्या एक तासर जा रहा है। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि अच्छा किया जरदारी साहब ने फजल रहमान साहब की तरफ गए, मियां शहबाज शरीफ साहब गए, तो और राना सनाउल्लाह साहब मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, माहौल बनता जा रहा है।
लेकिन मैं कहता हूँ लेट हो रहा है। अभी अगर जो समिट आ रही है उससे पहले मैं समझता हूँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। समिट कौन सी आ रही? जो पाकिस्तान में होने जा रही है, इंटरनेशनल समिट को आ रही है इस खित्ते के अंदर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास है मिड अक्टूबर में चाइनीज। तो उससे पहले मैं समझता हूँ कि हमें एक पॉलिटिकल माहौल बनाना चाहिए ऐसा कि जिसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और इस मुल्क का यकीनन एक अच्छा नाम निकले। तो उसके लिए सब की जिम्मेदारी है, किसी एक जमात की नहीं है। मैं कहूँ कि सिर्फ PTI की जिम्मेदारी है, नहीं, हुकूमत हमेशा लीडिंग रोल लेती है। लेकिन मैं आज जो हनीफ अब्बासी साहब की मैंने तकरीर सुनी है, वो खुद विक्टिम रहे हैं सिस्टम के, इस निज़ाम अदल के। लेकिन गिरात उठा लिए गए थे। तो मैं समझता हूँ उन्होंने उनकी तकरीर पे मुझे तो थोड़ा सा एतराज़ है। उनको ये बात नहीं करनी चाहिए कि आए मैं आपके साथ चलता हूँ। माफ़ी पार्लियामान के अंदर बैठ के डायलॉग की बात ज़रूर करें। माफ़ी वो हमें किसी की सिफारिश पे या सिस्टम के तहत ही को माफ़ी मांगे ना, सिस्टम से ही माफ़ी मांगे।